गुरुवे नमः। जुगाद गुरुवे नमः। सतगुरुवे नमः। श्री गुरुदेव नमः। सावन कृपाल रूहानी मिशन के मौजूदा सदगुरु संत राजेंद्र सिंह जी महाराज की असीम कृपा से हम सब भाई बहन स्पिरिचुअल टॉक चैनल पर सत्संगों का आनंद ले रहे हैं। स्वामी शुद्धदयाल सिंह जी महाराज जी की एक अमर रचना सार वचन नामक ग्रंथ से शब्द लिए जा रहे हैं। आज हम जो है वचन 15वां और शब्द 5वां का जो बाकी का बचा हुआ हिस्सा है उसको लेंगे। पहले शब्द का उच्चारण होगा, फिर उसके भावार्थ को समझेंगे। मित्र तेरा कोई नहीं संगियन में, पड़ा क्यों सोवे इन ठगियन में। गुरु बिन तेरा और न कोई, धार वचन यह मन में। गुरु बिन तेरा और न कोई, धार वचन यह मन में। जागत जाल में फंसो न भाई, निस दिन रहो भजन में। जगत जाल में फंसो न भाई, निस दिन रहो भजन में। साध गुरु का कहना मानो, रहो उदास जगत में। साध गुरु का कहना मानो, रहो उदास जगत में। छल बल छोड़ो और चतुराई, क्यों तुम पड़ो कुमति में। छल बल छोड़ो और चतुराई, क्यों तुम पड़ो कुमति में। मित्र तेरा कोई नहीं संगियन में, पड़ा क्यों सोवे इन ठगियन में। प्यारे भाई और बहनों, जब हम महापुरुषों के कलामों को पढ़ते हैं, महापुरुषों के शब्दों को पढ़ते हैं, उनकी रचनाओं को पढ़ते हैं, तो हमें जीवन के उस रहस्य को समझने का मौका मिलता है जिसे साधारण तौर से हम कभी नहीं समझ सकते। देखिए, जब हम लोगों को ये मनुष्य जीवन मिलता है, हम किसी न किसी परिवार में जन्म लेते हैं। हमारे प्रारब्ध कर्मों के कारण से हमें हमारे माता पिता, भाई बहन, बाल बच्चे, मित्र, शत्रु सब मिलते हैं और हम अपने जीवन को जीते हैं। जैसे जैसे हमारा जीवन बीतता है, हमें देखते हैं कि हमारे प्रारब्ध कर्मों के कारण से हमारे जीवन में सुख भी आते हैं और हमारे जीवन में दुख भी आते हैं। अब जब तो सुख आते हैं तो हर इंसान जो है वो अच्छा फील करता है और उसे जीवन में जीने का आनंद आता है। लेकिन जब कभी हमारे जीवन में दुख आते हैं, तो दुख जब आते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारे वातावरण के अनुसार यथाशक्ति जो जो साधन हमारे पास होते हैं, हम उन साधनों को अपने दुखों को दूर करने के लिए उपयोग करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो सांसारिक कहो, भौतिक कहो, जो साधन हमारे पास उपलब्ध होते हैं, वो कई बार हमारी उन परेशानियों को दूर नहीं कर सकते। जब उनको परेशानियों को दूर नहीं कर सकते, तब हम उस परम पिता परमेश्वर की तरफ जो है निगाह करते हैं। जैसे कहते हैं
कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होए। तो जब हमारे जीवन में दुख आते हैं तो हम उस परम पिता परमेश्वर की तरफ निगाह करते हैं। जो भाई बहन जिस धर्म को मानने वाले हैं अपने अपने धर्म स्थानों में जाते हैं, कोई दुआ करता है, कोई अरदास करता है, कोई प्रसाद चाहता है, कोई मन्नत मांगता है, और किसी रूप में भी अपनी उन परेशानियों को दूर कराने के लिए कोशिश करते हैं। अब उस परमात्मा को तो हमने देखा नहीं, तो जब परमात्मा को हमने देखा नहीं तो डायरेक्ट परमात्मा से रहमत मिलना ये बड़े कम भाग्यवान इंसानों के लिए संभव होती है। तो फिर दूसरा स्थान आता है कि हमारा किसी मनुष्य शरीर पर आस्था। तो मनुष्य शरीर पर जब आस्था होती है तो हम संसार में देखते हैं कि बहुत सारे धर्मगुरु भी हैं। कुछ धर्मगुरु हैं जो मंत्रों का जाप देते हैं, कुछ धर्मगुरु हैं जो कोई और किसी तरह से तंत्र विद्या या किसी और के प्रयोग से हमारे जीवन को कष्टों को दूर करने की कोशिश करते हैं। तो जो हमारे धर्मगुरु होते हैं हम उनके पास भी जाते हैं और वो अपनी यथाशक्ति जहां तक उनकी अपनी सामर्थ्य होती है वो उन सब लोगों के लिए कोशिश करते हैं जो उनसे सहायता मांगते हैं। लेकिन स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि भाई देखो ये जो संसार बना है ये काल भगवान ने बनाया है और काल ने प्रारब्ध कर्मों के विधान के मुताबिक इस संसार को चलाने के लिए अपना एक नियमावली बनाई है और हमारे प्रारब्ध कर्म जो हैं उनके मुताबिक हमारे जीवन में सुख दुख आते रहते हैं। क्रियामान कर्मों के कारण से भी हमें सुख दुख मिलते हैं, लेकिन जो बड़े सुख दुख है वो हमें प्रारब्ध कर्मों के कारण से मिलते हैं। अब उन सुख दुखों के लिए कोई ऐसा मनुष्य शरीर हो और कोई ऐसा वैद्य हो, कोई ऐसा जैसे पहले जमाने में हम सुनते थे लुकमान हकीम जिसके पास हर बीमारी का इलाज होता था, तो ऐसे भी बहुत सारे सियाने लोग होते हैं जिनके पास में कोई खास सिद्धियां होती हैं, उनकी तरफ भी बहुत सारे लोग दौड़ते हैं, बहुत सारे लोग उनसे फायदा उठाते हैं। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि जीवन की परेशानियों का तो कोई अंत नहीं है और परेशानी आती रहती है। तो उन परेशानियों को समझने के लिए, उनसे मुकाबला करने के लिए, उनको बर्दाश्त करने के लिए हमें एक ज्ञान की जरूरत होती है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी चीज है। तो जब ज्ञान की जरूरत होती है तो हमारे जीवन में जो है एक समर्थ सदगुरु होना चाहिए। ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली है। गुरु दुनिया का ज्ञान देने वाले हो सकते हैं, अगर डॉक्टर से हम दवाई ले रहे हैं तो वो भी हमारा गुरु है एक तरह से। तो एक तो दवाई डॉक्टर की दवाई होती है तो डॉक्टर हमारा मेडिकल गुरु हो गया, लेकिन एक वो भी हमारा गुरु हो सकता है कि जो हमें अपनी दृष्टि मात्र से हमारे कष्ट को हट दे, जो हमें हमारे सर पर अगर हाथ रख दे तो हमारे कष्ट को हर दे, अगर हमारी पीठ को थपथपा दे तो हमारे कष्ट को हर ले। तो संसार में ये जो जिसे हम लॉ ऑफ मर्सी कहते हैं, तो लॉ ऑफ मर्सी के लिए वो परम पिता परमेश्वर इस संसार में आता रहा है, आज भी है और जब तक संसार रहेगा आता रहेगा। अगर हम गौर से देखें तो जितने भी धर्म बने, सिखिज्म में श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी से लेकर के दसम पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, जितने भी 10 गुरुओं के शरीर रूप में हुए हैं, सिखिज्म में उन सबको साक्षात परमात्मा का रूप माना जाता है। क्रिश्चियनिटी में हजरत ईसा को परमात्मा का रूप माना जाता है। इस्लाम में जो है हजरत मोहम्मद साहब को परमात्मा का रूप माना जाता है। जैन लोग जो है भगवान महावीर को परमात्मा का रूप मानते हैं। बौद्ध जो है अपने गौतम बुद्ध को जो है परमात्मा का रूप मानते हैं। तो एक सवाल पैदा होता है कि भाई सारा संसार जो है मनुष्य रूप में जो कोई महापुरुष दुनिया में आया उसे परमात्मा का रूप मानते हैं और बड़े दृढ़ रूप से मानते हैं, बड़ी गहराई से मानते हैं। तो जब भूतकाल में परमात्मा मनुष्य के शरीर में आया और सारे ब्रह्मांड ने उन्हें परमात्मा समझा, तो भाई वो आज भी तो आ सकता है। आज कोई रुकावट थोड़े पैदा हो गई कि भाई जो परमात्मा गुरु नानक देव जी के रूप में आया था वो आज नहीं आ सकता। तो परमात्मा तो आज भी है पृथ्वी पे, कहीं ना कहीं जरूर होगा।
कहीं ना कहीं जरूर काम कर रहा होगा। तो हम दुनिया में देखते हैं कि जो समर्थ महापुरुष होते हैं उनके पास हर धर्म के लोग जाते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, जितने भी लोग होते हैं वो उनसे जरूर जुड़ते हैं। उसका बेसिक रीजन ये है कि उनके अंदर उस परमात्मा की शक्ति को जब इंसान देखता है तो बरबस ही उनकी तरफ खिंचा हुआ चला जाता है। तो यहाँ पर स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि भाई संसार के लोगों, बड़ी अच्छी बात है, हर इंसान अपने धर्म में रहो, हर इंसान अपने मत के मुताबिक करो। लेकिन जैसे अगर कोई मेडिकल डॉक्टर है, वो किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, किसी भी देश का है, और अगर हमें शारीरिक पीड़ा है तो हम उस डॉक्टर से इलाज कराने के लिए पहले ये नहीं पूछते, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। तो हम कभी किसी डॉक्टर से उसकी जाति नहीं पूछते, हमें किसी मास्टर जी से उसकी जाति नहीं पूछते, हम किसी कारपेंटर से उसकी जाति नहीं पूछते, हम किसी इलेक्ट्रीशियन से उसकी जाति नहीं पूछते, उसका तजुर्बा पूछते हैं। तो इसी तरह से रूहानियत के रास्ते पर जिन किसी भाई बहन को उस परमात्मा की शक्तियों का सहारा लेने की इच्छा होती है तो उन्हें पृथ्वी पर उस चलते फिरते परमात्मा से जुड़ने का प्रयास करना चाहिए। और यह हमारा भाग्य होता है कि हम समय के सदगुरु के साथ जुड़ सकते हैं, या हमारी प्रभु से प्रार्थना होती है कि हे परमात्मा, आप पृथ्वी पर जिस पोल पर काम कर रहे हो हमें उस पोल के साथ जोड़ो। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि गुरु बिन तेरा और न कोई, धार वचन या मन में। अब देखिए, गुरु बिन तेरा और न कोई, इस बात को समझने के लिए है, क्योंकि संसार के जो लोग हैं वे सीधी और सच्ची सी बात है, अगर कोई डॉक्टर हमारा इलाज करेगा तो उसे फीस चाहिए। बिना फीस का इलाज करने वाले कई बिरले परोपकारी भी होते हैं, लेकिन साधारण तौर से बिना पैसे लिए कोई डॉक्टर इलाज नहीं करेगा, बिना पैसे लिए कोई टीचर पढ़ाएगा नहीं, बिना पैसे लिए कोई इलेक्ट्रीशियन कोई काम करेगा नहीं। ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ऐसी बीमारियां होती हैं कि डॉक्टर पैसे लेके भी ठीक नहीं कर पाता। तो असहाय कंडीशन में हम परमात्मा की सत्ता जहां पर काम कर रही है उसके सामने नतमस्तक होते हैं। जब उसके सामने नतमस्तक होते हैं तब परमात्मा साक्षात जहां प्रकट हो रखा है वो कुछ भी कर सकता है। हम इतिहास में पढ़ते हैं कि हजरत ईसा किसी को छू लेते थे तो उसका कोढ़ दूर हो जाता था, कोई महापुरुष किसी को थपथपा देता था तो उसके बहुत सारी परेशानियां दूर हो जाती थी। तो भाई आज भी हो जाती है। आज भी जो है हम लोग ये देखते हैं, सावन कृपाल रूहानी मिशन के मौजूदा सदगुरु संत राजेंद्र सिंह जी महाराज है, अगर किसी की तरफ वो एक दया भरी दृष्टि से देख ले तो उसकी कई परेशानियां दूर हो जाती हैं। किसी के सर पे हाथ रख ले तो उसकी बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। किसी की पीठ को थपथपा दे तो उसके बहुत सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो महापुरुष जो है, जब हम महापुरुष कहते हैं तो ये कहो कि वो परमपिता परमेश्वर, वो अखिल ब्रह्मांडों का स्वामी किसी मनुष्य शरीर में जब काम करता है तो उसके पास परमात्मा की सारी ताकतें होती हैं। वो जो चाहे वो कर सकता है, वो किसी को जीवन दान भी दे सकता है, किसी की मृत्यु को भी टाल सकता है, किसी के कैंसर को भी ठीक कर सकता है। अब ये बात जो है साधारण तौर से कहोगे तो कई लोग मानेंगे, कई लोग नहीं मानेंगे। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि धार वचन यह मन में, हमारे अंदर जो है सबसे पहले तो परमात्मा के लिए आस्था होनी चाहिए। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परमात्मा के अस्तित्व को मानते ही नहीं है, हम उन्हें नास्तिक कहते हैं। जो परमात्मा के अस्तित्व को मानते हैं तो वो किसी एक परमात्मा से जुड़ जाते हैं, वो कहते हैं भाई यही सब कुछ है। तो परमात्मा का कोई रूप तो होता नहीं है, परमात्मा का रूप तो इंसानों ने अपनी कल्पनाओं के मुताबिक बनाया। प्रभु का कोई रूप नहीं है, वो तो गुण और रूप से परे है। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि वो परमात्मा जो गुण और रूप से परे है, वो पृथ्वी पर जब मनुष्य का चोला धारण करके आता है, जिसे हम सदगुरु कहते हैं, तो ऐसे मनुष्य शरीर के नजदीक जाना, उन पर विश्वास करना, उनके दर्शन करना, उनके क्षेत्र के अंदर सेवा करना, ये मनुष्य जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं। वो इंसान बहुत बड़ा भाग्यशाली है
जो वक्त के महापुरुष के दायरे के नजदीक रहता है या जिसे जीने का मौका मिलता है, वो समझ लो साक्षात परमात्मा के ही नजदीक जाता है। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि हमारे मन में इस चीज का विश्वास होना चाहिए। बार वचन ये मन में का मतलब होता है कि हमें उस परमात्मा की सत्ता पर विश्वास होना चाहिए, और जहां वो परमात्मा प्रकट है उस पर हमें आस्था होनी चाहिए। बिना आस्था के हम किसी चीज के साथ नहीं जुड़ सकते। अगली बात जो कह रहे हैं कि जगत जाल में फंसो न भाई, निज दिन रहो भजन। अब दूसरी बात जो है, जो महापुरुष हमें समझाते हैं कि हम इस संसार में कर्मों के विधान के मुताबिक आए हुए हैं। अगर हमें मनुष्य का चोला मिला है, हमें परिवार मिला है, समाज मिला है, बाल बच्चे मिले हैं, ये हमारे प्रारब्ध कर्मों का फल है। संसार में हम जो भी हमें मिलता है हमें उससे आसक्ति हो जाती है, लेकिन हम उस गहरे राज को भूल जाते हैं कि ये संसार कर्मों के विधान को काटने के लिए एक प्रयोगशाला है। यहाँ पर हर इंसान अपने कर्मों को काटने के लिए आया हुआ है। जिसने किसी का देना है वो देगा, जिसने किसी से लेना है वो लेगा। तो ये संसार लेने देने के संबंध में जगत का जाल। अब जगत को जाल क्यों कहा गया? क्योंकि जैसे जाल में मछली फंस जाती है और तड़प तड़प के मर जाती है, इसी तरह जो जीवात्मा है वो काल भगवान ने जो कर्मों का विधान बना रखा है, जो जाल बना रखा है, उसमें फंस गए। अब एक बात बड़ी गहराई से समझने वाली है कि देखिए संसार में हम देखते हैं, हम शादी करते हैं, हमारे बाल बच्चे होते हैं, हम बड़ी उम्र के हो जाते हैं, धीरे धीरे करके हमारे जो बुजुर्ग हैं वो धीरे धीरे करके और किसी न किसी कारण से, बीमारियों से, मौत से शरीर छोड़ के चले जाते हैं। अब जो कि इंसान मर जाता है, जब हम कहते हैं भाई ये इसका शरीर बड़ा पूरा हो गया और वो चला गया, तो क्या हम उस इंसानी शरीर के साथ या उस जीवात्मा के साथ कोई संबंध रख सकते हैं? नहीं रख सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो संसार के रिश्ते हैं एक माया जाल है, एक भूल भुलावा है। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि इस संसार में जियो इस सोच के साथ कि ये संसार काल भगवान ने जो है किसी विधान के मुताबिक बनाया है, और हम जीवात्माओं को यहाँ पर एक तरह से एक रंग मंच पर नाटक करने के लिए बुलाया है। कोई पिता का रोल कर रहा है, कोई पुत्र का रोल कर रहा है, कोई भाई का, कोई बहन का, कोई पत्नी का, कोई पति का, सब अपना अपना रोल निभा रहे हैं। जिस जिसका रोल खत्म होगा वो दुनिया से चला जाएगा। तो ये जगत का जाल है, फंसो ना भाई। फंसो ना भाई का मतलब होता है कि हम इस संसार में इन भौतिक चीजों के साथ कोई आसक्ति न रखें, यहाँ तक कि हमें अपने शरीर के साथ भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। इसकी कदर होनी चाहिए, इसका मान होना चाहिए, इसकी देखभाल होनी चाहिए, लेकिन आसक्ति नहीं होनी चाहिए। और निज दिन रहो भजन में। भजन का मतलब होता है कि अपनी आत्मा को भौतिक जगत से उठा करके और अपने उस परमात्मा के स्वरूप जिसे हम आत्मा कहते हैं उसमें लगाने का प्रयास करें। इससे सिंपल लैंग्वेज में सूरत शब्द योग कहते हैं कि अपनी सूरत को शब्द के साथ जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। निज दिन रहो भजन का मतलब तो ये होता है कि हमारा अनाहत शब्द खुल जाना चाहिए और हमारी आत्मा जो है वो अनाहत शब्द में हर समय लीन रहे। चलते फिरते उठते बैठते हर समय जो है हम शब्द में लीन रहें। जब हम शब्द में लीन रहेंगे तो हमारे मन में संकल्प और विकल्प नहीं उठेंगे। संकल्प और विकल्प नहीं उठेंगे तो हम दुनिया की वासनाओं की तरफ नहीं जाएंगे। तो हमारा ध्यान जितना ज्यादा अपने आत्म तत्व के साथ जुड़ा रहेगा उतने हम कर्मों के विधान से नेह कर्म होते जाएंगे। तो दूसरी कड़ी जो इसका मतलब ये है कि हम अपनी सूरत को शब्द के साथ जोड़ने का प्रयास निश्चित करते रहें। अब इसके बाद जो अगली शिक्षा है वो ये है कि भाई साध गुरु का कहना मानो, रहो उदास जगत में। ये बात बड़ी गहरी समझने वाली है। इस संसार में गुरु बहुत सारे होते हैं, ज्ञान देने वाले बहुत सारे होते हैं, प्रवचन करने वाले बहुत सारे होते हैं, कथाएं करने वाले बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं साध गुरु। साध गुरु का मतलब होता है जिसने अपने जीवन में साधना करी हो, जिसका अपना जीवन संयम का हो। एक समर्थ सदगुरु जो होता है, अगर उसके हम नजदीक जाएंगे, उसकी दिनचर्या को देखेंगे तो वो हर घड़ी हर पल
प्रभु से जुड़ा होता है, शब्द से नहीं। गुरु जो है वो शब्द से नहीं होता है। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि भाई हमें संसार में तो प्रवचन करने वाले गुरु जो हैं उनका भी हमें सम्मान करना चाहिए, लेकिन प्रवचन करने वाले, कथाएं करने वाले जो गुरु होते हैं वो हमें एक अच्छा मार्गदर्शक देते हैं, थ्योरेटिकल मार्गदर्शन। लेकिन प्रैक्टिकल मार्गदर्शन हमारा जो है वही करेगा जो साध गुरु होगा, मतलब जो स्वयं साधना करता होगा। जो स्वयं साधना करता होगा तभी वो किसी को साधना करवाने की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दे सकता है। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि साधु गुरु का कहना मानो, रहो उदास जगत में। अब जगत में उदास रहने का बहुत गहराई से हमें समझना चाहिए। हमारी इंद्रियां जो कि विषय विकारों की लज्जत की दीवानी है, और संसार में ज्यादातर जो है वो फंसने का चांस होता है कि हमारी इंद्रियां संसार के भौतिक लज्जतों में लालयित रहती हैं रमण करने के लिए। तो अपनी इंद्रियों को काबू करने के लिए, जैसे हमारी आंख की इंद्री है तो वो रूप की दीवानी होती है, हमारी कान की इंद्री है वो अच्छा शब्द सुनने की दीवानी होती है, हमारी नाक की इंद्री है अच्छी खुशबू सूंघने की दीवानी होती है, हमारी जीवा है अच्छे स्वाद को चखने की दीवानी होती है, हमारी स्पर्श की इंद्रियां है तो हमें इसको जो भौतिक भोग विलास हैं उनकी तरफ हमें प्रेरित करती है। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि भाई हमारे पास समय निश्चित है। महाराज जी अपने सत्संगों में फरमाते हैं कि हमारा जीवन कोई वर्षों, महीनों और सालों के हिसाब से नहीं है, हमारा जीवन तो सांसों के हिसाब से। हर इंसान को, हर जीवात्मा को एक सांसों की पूंजी मिलती है। और वो सांसें खर्च कैसे होती हैं कि बैठक 12, चलट 18, सोवत 20-25। 1 मिनट में हम बैठे होते हैं तो 12 सांसें खर्च होती हैं, चलते हैं 18 सांसें खर्च हो जाती हैं, सोते हैं 20-25 सांसें खत्म हो जाती हैं। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि भाई जो पूंजी परमात्मा ने हमें दी है, सांसों की पूंजी, हमें उन्हें उस सांसों की पूंजी को इस्तेमाल करना चाहिए। जितने महापुरुष इस संसार में हुए हैं, अगर हम उनकी जीवन चरित्र को पढ़ें तो हर महापुरुष ने, किसी ने 12 साल, किसी ने 14 साल, किसी ने 16 साल बंद कोठरियों में, गुफाओं में जाकर के नाम जपा। 10-10 साल, 12-12 साल, 14-14 साल महापुरुषों ने जो है रात और दिन नाम का अभ्यास किया, साधना करी, अपनी इंद्रियों को साधने का प्रयास किया। अब देखिए कि जिन्हें हम गुरु कहते हैं, जब वो 14-14 साल जो है रात और दिन भजन सिमरन करके उन्होंने अपने जीवन को साधा, और तब जाकर के उनके अंदर जो है वो प्रभु का जो अंश था वो प्रकट हुआ, और तब जाकर के उन्हें एक आत्मज्ञानी गुरु हम मानते हैं। तो भाई उस ज्ञान को अगर हम प्राप्त करना चाहते हैं तो क्या हम उसे फोकट में प्राप्त करना चाहते हैं? यहाँ पर जो बात कह रहे हैं स्वामी जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि देखिए हम लोग जो है सतोगुणी प्रवृत्ति के जब हो जाते हैं तो हमारा दिल करता है हम किसी जीते जागते गुरु के साथ जुड़ें। जब हम जीते जागते गुरु के साथ जुड़ते हैं तो हमारा दिल करता है हमारे अंदर भी वो रूहानी तरक्की हो। लेकिन रूहानी तरक्की करने के लिए जो हमें भजन सिमरन करना पड़ता है, और भजन सिमरन भी क्यों करना पड़ता है कि हमारे मन पर करोड़ों जन्मों की मैल जमी हुई है, हमारे मन पर करोड़ों जन्मों के वासनाओं के संस्कार जुड़े हुए हैं। हम उन वासनाओं के संस्कारों को धोने के लिए, अपने मन की मैल को धोने के लिए हमें प्रयास करना पड़ता है। अब ये दुनिया में देखा जाता है कि सबको शौक तो बहुत होता है कि हम महाराज जी से उन गुणों को प्राप्त करें, हम रूहानियत के रास्ते पे आगे चलें, हमारा जीवन पवित्र हो। लेकिन हम क्या करते हैं, हम संसार से मुंह नहीं मोड़ते, हम संसार में रमण भी करते हैं, संसार के मजे भी लेते हैं और अध्यात्म को भी चाहते हैं। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि देखो भाई, या तो हम अपने मन को खुश कर सकते हैं या हम अपनी आत्मा को खुश कर सकते हैं, दोनों को हम खुश नहीं कर सकते। मन हमें कहता है कि तुम दुनिया के लज्जितें लो, दुनिया के विषय विकारों को आनंद लो, तो उससे हमारी आत्मा भी क्षीण हो जाती है, हमारा शरीर भी कमजोर हो जाता है। तो जो भाई बहन जो है वो संसार की भौतिक लज्जतों में बिजी रहते हैं,
उनके अंदर से जो प्राण ऊर्जा है वो कमजोर हो जाती है। प्राण ऊर्जा जब कमजोर हो जाती है तो हम ज्यादा देर तक भजन में बैठ ही नहीं सकते। जब तक भजन में नहीं बैठेंगे हमारी सूरत सिमट ही नहीं सकती है। जब तक सूरत सिमटेगी नहीं तो सूरत को आज्ञा चक्र पर जो अमृत का पान करने का मौका मिलता है वो मिलेगा ही नहीं। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि भाई अपने जीवन में ये निश्चय कर लो कि तुम्हें परमात्मा चाहिए क्या तुम्हें दुनिया चाहिए। अगर तुम्हें दुनिया चाहिए तो फिर तैयार रहो कि कहीं ना कहीं स्वर्गों में जाओगे या कहीं ना कहीं नरकों में जाओगे या कहीं ना कहीं 84 में जाओगे। अगर गुरु से नामना ले भी लिया और उसके बाद भी अगर समझ लो तुम्हारी लज्जतें खत्म नहीं हुई तो भाई तुम बार बार मनुष्य जन्म लोगे। और मनुष्य जन्म लेकर के हो सकता है ऐसे कष्ट भी हों जो कि नरकों के बराबर है। हम संसार में देखते हैं ऐसे बहुत सारे मनुष्य हैं जिनको किसी गंदे नाले के किनारे कोई झोपड़ी बनी हुई है और वहां पर वो जानवरों की तरह से पड़े हुए हैं। जानवरों से भी बदतर पोजीशन में हम संसार में मनुष्य शरीरों को देखते हैं। वो लोग कौन है कि जिनको मनुष्य शरीर तो मिल गया लेकिन उसके महत्व को वो न जानना चाहते हैं, न समझना चाहते हैं, न अपनाना चाहते हैं। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि परमार्थ के रास्ते पर चलने के लिए संसार के भोगों से, संसार की लज्जतों से, संसार की वासनाओं से थोड़ा बहुत हमें अपने मन को हटाना होगा। अगर हम ये चाहेंगे कि हम संसार की वासनाओं में भी लिप्त रहें और प्रभु भी प्राप्त कर लें तो भाई ये तो बड़ा मुश्किल काम है, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं रहो उदास जगत में। उदास का मतलब ये होता है कि हम जैसे बड़े जोर शोर से वासनाओं में न जाएं। अब यहाँ पर एक बात सवाल बड़ी समझने वाली है। अगर किसी ने शादी करी है तो वो अपनी पत्नी के साथ हर समय उदास नहीं रह सकता, उनका गृह जीवन बेकार हो जाएगा। तो हमें अपने काम क्रोध लोभ अहंकार को संसार को चलाने के लिए उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए जिससे हमारा जीवन चल सके। सारे महापुरुष ये कहते हैं शादी करना रूहानियत में कोई रुकावट नहीं। बच्चे पैदा करना, महाराज कृपाल सिंह जी कहा करते थे कि वे 2-1 बच्चे जो भी किसी की इच्छा होती है उनको पैदा करने के लिए जो शारीरिक संबंध बनते हैं वो कोई रुकावट नहीं है, उससे कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन वासनाओं में लिप्त रहना, हर समय दुनिया के लज्जतों में लिप्त रहना, वो हमारी आत्मा का हनन करते हैं। उससे हमारी आत्मा जो है बड़ी कमजोर हो जाती है। आगे कह रहे हैं कि छल बल छोड़ो और चतुराई क्यों तुम पढ़ो कुमत में। ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली है। हर महापुरुष जो है जब शिष्यों को नामदान देता है तो उसके बाद में उसकी एक शिकायत रहती है कि जिस तीव्रता से, जिस भावना से शिष्य गुरु से नामदान लेता है, नामदान लेने के बाद बड़े कम भाई बहन होते हैं जो कि नामदान की कदर को बनाए रखते हैं। नामदान लेने के बाद 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन, महीना, 2 महीना लोग बड़े जोर शोर से भजन सिमरन करते हैं, डायरी भी रखते हैं, सत्संगों में भी जाते हैं, गुरु का प्रति प्रेम भी करते हैं, महाराज जी भी करते हैं। जैसे समय बीतता है धीरे धीरे उनकी दिनचर्या बदलती जाती है और उनका भजन सिमरन भी टूटता जाता है और धीरे धीरे ऐसा हो जाता है कि उनके जीवन में भजन सिमरन की जो स्थान है तो धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। और कई लोग तो इतने सियाने होते हैं कि वो नाम ही भूल जाते हैं, 5 नाम ही भूल जाते हैं। और फिर होश आती है जब 1 साल, 2 साल, 4 साल बीत जाते हैं, फिर कभी महाराज जी का नाम सुना क्यों हो महाराज जी आने वाले हैं तो फिर दौड़ते हैं उस तरफ को। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि भाई ये सब काम का होते हैं छल बल छोड़ो और चतुराई। अब छल बल से मतलब में क्या होता है, हमारा मन हमें छलता है। छलने का मतलब होता है कि हमें अपने वास्तविक जीवन के उद्देश्य से भटकाना। अब देखिए, अब गौर से अपने शरीर की तरफ ध्यान दें। अब हमारा क्या होता है, स्वाद की इंद्री होती है। कोई भजन सिमरन करने वाला है, घर में अच्छा खाना बना तो हमने क्या किया कि ज्यादा खा लिया। ज्यादा खाने से क्या हो गया, हमें आलस आ गया। अब जानते हुए भी कि ज्यादा भोजन करने से आलस आएगा, हम भजन नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम अपनी स्वाद की इंद्री को काबू नहीं कर पाए। ऐसे ग्रस्त में है। वासनाओं में थोड़ा बहुत उनका गुजारे माफक इस्तेमाल करना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन जब हम वासनाओं में ज्यादा डूब जाते हैं तो हमारे शरीर में वो ऊर्जा कम हो जाती है, हम भजन सिमरन नहीं कर पाते।
कई बार क्या होता है कि हम अपने दुनिया के बहुत सारे कामों में इतने बिजी हो जाते हैं जिसकी कोई हद नहीं, और हमारा जो जो हमारी तवज्जो है वो भजन सिमरन की बजाय जो है वो संसार के कामों में लग जाती है। तो यहाँ पर छल और बल का मतलब क्या? छल का मतलब है हमारे मन के, जो हमारी मन की दुष्ट प्रवृत्ति, हमारा मन हमें छलता है। छलने का मतलब धोखा देना। हम भजन सिमरन करते हैं, मन कहता है अरे छोड़ यार, आज तो छोड़, आज तो रहने दे, कल कर लियो। तो हमें जो, क्योंकि मन की जो वृत्ति है, मन की वृत्ति है इंद्रियों की तरफ दौड़ना, इंद्रियों की वृत्ति है वासनाओं की तरफ दौड़ना, और वासनाओं में डूबने के बाद हमारी चेतन सत्ता जो है, हमारा ध्यान जो है उसका नाश हो जाता है। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं अपने जीवन की पड़ताल करो, अपने मन की तरंगों की पड़ताल करो। और मन की तरंगें जो है या हमारे भोजन से बनती हैं या हमारी संगत से बनती हैं। जैसा हमारा साथ होगा, जैसा हमारा भोजन होगा, उसी हिसाब से हमारे मन की तरंगें बनेगी। तो स्वामी जी महाराज जब बात कर रहे हैं तो वो एक तरह से बड़ा कॉम्पैक्ट सा हमें एक जीवन जीने का तरीका बता रहे हैं कि छल बल छोड़ो और चतुराई किंतु पड़ो कुमत में। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं ये मन जो है ये संसार में वासनाओं का, लज्जतों का गुलाम है। पता नहीं कितने जन्म हमने लिए हैं, ये मन संसार की वासनाओं में लोटपोट होता रहा। आज भी हमारे प्रारब्ध कर्मों के मुताबिक हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे अवसर आते हैं जब हमें वासनाओं को भोगने के लिए उचित और अनुचित दोनों ही मौके मिलते हैं। बड़े ध्यान से सुनना इस बात को। हर इंसान की जिंदगी में उचित मौके भी मिलते हैं और अनुचित भी मौके मिलते हैं, और इंसान गलती कर बैठता है कि उन उचित अनुचित मौकों में अपने आप को नहीं संभाल पाता और संसार के भोगों में लिप्त हो जाता है, और फिर वो जो हमारे कर्म बनते हैं वो हमारे आगे के जीवन को नष्ट कर देते हैं, बेकार कर देते हैं। तो रूहानियत का रास्ता जो है वो अपने जीवन का निरीक्षण करने का है, अपनी दिनचर्या को साधने का। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि अपने जीवन का निरीक्षण करो, गुरु का कहना मानो और भजन सिमरन करो। तो इस तरह से जो है ये शिक्षा हमें स्वामी जी महाराज के शब्द से मिल रही है। और प्रभु का रूप जो है, जो समर्थ सदगुरु होते हैं वो पृथ्वी पर हर समय मौजूद होते हैं। आज भी सावन कृपाल रूहानी मिशन के मौजूदा सदगुरु संत राजेंद्र सिंह जी महाराज इस पृथ्वी पर विराजमान है। उनके रहमो करम से ये सत्संग हो रहे हैं। जो भाई बहन सत्संगों को सुन पाते हैं ये समझ लो कि महाराज जी की कृपा से ही ये सब कुछ संभव हो रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। जय महाराज जी।